मैं 2 साल से दिल्ली में रह रहा। वह 3 महीने से इंग्लिश सीख रही है। तुम 1 हफ्ते से पत्र लिख रहे हो। इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें कौन से टेंस में ट्रांसलेट करना होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है और हम कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। तो आइए सीखते हैं कैसे इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, क्या नियम होता है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और कैसे हमें सेंटेंस को बनाना होता है, कैसे पहचानना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सबसे पहले पहचान क्या होती है, तो पहचानेंगे हम कैसे हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। तो देखिए पहचान में क्या होगी, वाक्य के अंत में कोई भी वाक्य होगा, सेंटेंस होगा, उसके अंत में क्या रहेगा, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और इसके साथ साथ समय दिया रहेगा। मतलब कि ये काम इतने समय से हो रहा है, ये काम इतने समय से संपन्न हो रहा है, कैसे कितने समय से हो रहा है दिया रहेगा, टाइम उसमें दिया रहेगा। तो सेंटेंस में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और प्लस उसके साथ समय भी दिया रहेगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। और साथ में समय के लिए हम सिंस और फार का यूज करते हैं, सिंस या फिर फार। सिंस लगाएंगे जब निश्चित समय होगा, निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे निश्चित समय के लिए, और फार लगता है अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे हम, फार लगाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और ट्रांसलेट करके सीखते हैं कि सेंटेंस कैसे बनता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे निश्चित समय का और एक एग्जाम्पल लेंगे अनिश्चित समय का। जैसे वह 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वह 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वाक्य के अंत में क्या है, रहा है, रही है, आ रहा है और साथ में हमारे साथ समय दिया गया है। तो सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा और उसमें समय भी दिया रहेगा, इतने बजे से, इतने दिन से, इतने साल से, इतने हफ्ते से, ये सारे समय कुछ ना कुछ उसमें दिया रहेगा। तो वाक्य के अंत में रहा है, रही है और बीच में कहीं भी समय दिया रहे, मतलब ये काम इतने समय से होता आ रहा है और अभी चल रहा है। मीन्स आपको इस सेंटेंस में ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा दिखाई देगा कि ये काम पास्ट में शुरू हुआ, मतलब पहले शुरू हुआ है और अभी चल ही रहा है। तो ये सेंटेंस इस तरह के सेंटेंस होते हैं, आप इस तरह से इसको पहचानेंगे। जब आप ये सेंटेंस पा जाएंगे तब आप इसमें ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए वह 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वह क्या है, सिंगुलर है। हमने आपको बताया था कि सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, किसी का नाम हो, ये सारे कितने होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और ये सिंगुलर होते हैं और प्लूरल कौन होते हैं, आई, वी, यू, दे, या कोई 2 व्यक्ति एक साथ हो, 2 लोग का नाम एक साथ हो तो वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पर देखिए वह क्या है, एक वचन करता है, सिंगुलर है,
तो सिंगुलर के साथ हम हैज बीन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए सिंगुलर के साथ हैज बीन किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, और हैव बीन किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, हैज बीन प्लूरल के साथ लगेगा। तो यहाँ पर देखिए अब सेंटेंस में हमारा कर्ता क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे कर्ता ही, अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज बीन, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन। अब क्या है, क्रिया क्या है, इंतजार करना। अब यहाँ पे देखिए वाक्य के अंत में रहा है, रही है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। जहाँ पर भी कंटिन्यूटी होती है, आपने कंटिन्यूअस टेंस पहले पढ़ा है, तो जहाँ पर भी कंटिन्यूटी होती है वहाँ पर आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन, वर्ब हमारी है वेट करने का, तो हम लिखेंगे वेटिंग, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस है तो वेट में आईएनजी जुड़ जाएगा। ही हैज बीन वेटिंग। अब यहाँ पर देखिए 5 बजे से, 5 बजे क्या है, हमारा निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस, तो ही हैज बीन वेटिंग, तुम्हारा इंतजार कर रही है, वेटिंग फॉर यू। अब हम जोड़ेंगे सिंस, समय जोड़ने के लिए, निश्चित समय जोड़ने के लिए हम सिंस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंस कितने बजे से, 5 बजे से, तो हो जाएगा 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। क्या हो जाएगा, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock, वह तुम्हारा 5 बजे से इंतजार कर रही है। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वे 6 माह से अंग्रेजी सीख रहे हैं, या फिर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं 2 महीने से, 2 माह से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं 2 माह से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं क्या है, प्लूरल है, तो हम पहले लिखेंगे आई, आई क्या है, हमारा बहुवचन है, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैव बीन, कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर हैव बीन। आई हैव बीन, अब क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, सीखने की, क्या हो रहा है, सीखने की क्रिया हो रही है, तो सीखने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, इसमें हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी चल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो हो जाएगा आई हैव बीन लर्निंग, क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए 2 माह, 2 माह हमारा निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर, फॉर क्या लगाएंगे, फॉर 2 मंथ, 2 मंथ, क्या हो जाएगा, फॉर 2 मंथ। लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ, इस तरह से हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। अब देखिए, अब अगर इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अब हमको पूरा इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद हम बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं और इसका निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब हमें इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वह 5 बजे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है। अगर यहाँ पर हमारा नहीं जुड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है, कर रहा है। जब ये सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस सेंटेंस को ऐसे ही रखना है, सिर्फ हो जाएगा ही हैज नॉट बीन। हैज और बीन के बीच में हम नॉट लगा देंगे, क्या करेंगे, इसके बीच में हम नॉट लगा देंगे, यहाँ पर नॉट और फिर हमारा बीन होगा यहाँ पर। देखिए ये सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा।
क्या होगा, वह 5 बजे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। ऐसे ही अगर इसको आपको बनाना है, मैं 2 माह से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा आई हैव नॉट बीन, यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट, बीच में लगाएंगे नॉट। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा निगेटिव। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। तो इस तरह से हम इसको निगेटिव बना लेंगे। अब आपको आता है, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तब आप क्या करेंगे, तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कैसे बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए, मतलब कि प्रश्नवाचक हो जाए। प्रश्नवाचक वाक्य जब हमें ट्रांसलेट करना होगा तब हम क्या करेंगे, देखिए, क्या तुम 2 दिन से पत्र लिख रहे हो, क्या तुम 2 दिन से पत्र लिख रहे हो। यहाँ पर देखिए क्या शब्द पहले दिया गया है। हमने बार बार आपको बताया जब क्या शब्द पहले होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करना होता है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगा, इस हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें लगाना होगा हैज़ बीन। तो पहले हम लगाएंगे हैव बीन, तो क्या हो जाएगा हैव। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट हैव यू, सब्जेक्ट क्या है यू, हैव यू बीन। यहाँ पर आपको ध्यान देना है हैव और बीन के बीच में आपका यू आएगा। हैव यू बीन मीन्स हैव और बीन के बीच में आपका सब्जेक्ट आएगा। हैव यू बीन कार्य क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, पत्र लिखने का, तो हो जाएगा राइटिंग। हैव यू बीन राइटिंग, क्या लिख रहा है, पत्र, अ लेटर। कितने दिन से, 2 दिन से, तो 2 दिन हमारा क्या है, अनिश्चित है, तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर 2 days, फॉर 2 days। हैव यू बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days, क्या तुम 2 दिन से पत्र लिख रहे हो। यहाँ पर हमारा होगा इंट्रोगेटिव मार्क, क्योंकि हमारा ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है। अब नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर क्या, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक वाक्य में शब्द जो होता है प्रश्नवाचक वो बीच में दिया गया है। तो जब बीच में दिया होता है तो उसकी सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं। तो इंग्लिश, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। सबसे पहले हम इंग्लिश लिख देंगे वाई। उसके बाद देखेंगे कि हमारा कर्ता कैसा है, एक वचन है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, हैज बीन। तो यहाँ पर आएगा वाई हैज। अब हैज और बीन के बीच में हमारा कर्ता होगा, तो कर्ता क्या है, ही। वाई हैज ही, उसके बाद आ जाएगा बीन। वाई हैज ही बीन, कार्य क्या हो रहा है, खेलने का, तो प्लेइंग हो जाएगा। वाई हैज ही बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट। कितने समय से, 4 बजे से। तो 4 बजे क्या है, निश्चित समय है, 4 बजे एक करेक्ट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या हो जाएगा, सिंस यहाँ लगेगा, सिंस 4 o'clock। Why has he been playing cricket since 4 o'clock? वह 4 बजे से क्रिकेट क्यों खेल रही है। सॉरी, यहाँ पर देखिए आपका कर्ता क्या है, रही है। यहाँ पर हो जाएगा ही की जगह क्या होगा, सी होगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्त्रीलिंग है, रही है, हमने इसको ध्यान नहीं दिया, रहा है पढ़ा, तो यहाँ पर हमने ही लगाया था। अगर रही है तो यहाँ पर सी होगा। Why had she been playing cricket since 4 o'clock? आई होप समझ में आ गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह से हम टेंस खत्म करेंगे। अभी इसके बाद शुरू होगा पास्ट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस। ऐसे ही आती रहेंगी वीडियो, और अगर आपको स्टोरी ही पढ़ना है तो आपको स्टोरी भी मिलती रहेगी। आप जाइएगा कहीं नहीं, चैनल पर बने रहिएगा, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।